हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों, आज हम आपको स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर मोशन। अभी तक बच्चों जो आपने पढ़ लिया है, मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है रेस्ट क्या होता है, फिर उसके बाद मोशन क्या होता है, देन रेफरेंस पॉइंट क्या है एंड ऑब्जर्वर क्या होता है। फिर आपने बच्चों पढ़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो ये सारा कंटेंट बच्चों मैंने क्लास में करा दिया है और अब हम इसके आगे का काम स्टार्ट करेंगे। तो बहुत इंटरेस्ट आएगा बच्चों, ध्यान देके पढ़ना आप इधर देखिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा इसके अंदर रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन देखिए बच्चों, ये कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रिलेटिव मोशन। सपोज दैट एक बस है, और उस बस में बच्चों पैसेंजर बैठे हुए हैं, और मैंने आपको बताया था यू आर द ऑब्जर्वर। आप यहां से पैसेंजर को देख रहे हैं, इस तरफ आप देख रहे हैं बेटा, तो आपको बस मूव करती हुई दिखाई देगी बच्चों। आपको बस मूव करती हुई दिखाई देगी, और जितने भी आपके पास पैसेंजर है बस के अंदर वो भी मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप जब बस को देख रहे हैं तो बस किस में है बेटा? मोशन में। आप जब देख रहे हैं बाकी पैसेंजर्स को और बस को, ये दोनों चीजें मोशन में हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इस वाले पैसेंजर की, ये वाला पैसेंजर अगर इस वाले पैसेंजर को देखता है तो ये अपने सामने वाले पैसेंजर को जब देख रहा है तो बेटा ये इसके सामने रेस्ट में, क्योंकि ये तो बैठा हुआ है, बस ही मूव कर रही है। ठीक है, तो अगर ऑब्जर्वर सेकंड केस में ऑब्जर्वर नंबर 2 इसको मैं मान लेता हूं सॉरी। तो बच्चों ये इसको जब देख रहा है तो इसका मतलब ये सिटिंग पोजीशन पर है, ये रेस्ट पर है। तो अब देखिए बच्चों, पहले ऑब्जर्वर ने देखा कि ये पैसेंजर मूव कर रहे हैं, लेकिन जब इसने इसको देखा तो इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पर है। तो इससे ये पता लगता है जो आपकी मोशन होती है वो क्या होती है? रिलेटिव होती है। रिलेटिव का मतलब ये होता है कि मोशन किस रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो। रिस्पेक्ट मतलब किसके आप यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्या है और ऑब्जर्वर क्या है, किस पॉइंट पे आप उसको देख रहे हैं। तो एक पॉइंट पे आपने देखा वही चीज मूव कर रही थी, लेकिन आपने जब दूसरे पॉइंट पे देखा तो वो चीज मोशन में थी। तो मोशन इज रिलेटिव, यहां से पता लगता है। फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जैसे कि एक पेड़ है, ये पेड़ है बच्चों, और जब कोई गाड़ी मूव कर रही है, आप किसी गाड़ी में बैठे हुए फॉर एग्जाम्पल, तो जब बच्चों आप इसके अंदर बैठे हुए हो और आपने देखा कि यहाँ पे ये जो पेड़ जब आपकी गाड़ी मूव करेगी तो आप ऑब्जर्वर हो यहाँ पर, और ये पेड़ जब आपकी गाड़ी स्पीड में होगी तो ये आपको मूव करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन एक्चुअल में है कैसा? है रेस्ट पर है, लेकिन बेटा आपको ये पेड़ मूव करता हुआ दिखाई देगा। आप अपने रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो आपको ये पेड़ मूव करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो इससे क्या पता लगता है? मोशन रिलेटिव है। रिलेटिव इन द सेंस कि आप जब ऑब्जर्वर बनते हैं तो आपके रिस्पेक्ट में वो चीज मूव कर रही है या नहीं कर रही। हो सकता है वो दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर हो, और हो सकता है वो आपके रिस्पेक्ट में मूव कर रही हो। तो इससे ये पता लगता है मोशन रिलेटिव होती है। हर किसी के रिस्पेक्ट में अलग अलग उसकी कंडीशंस हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, अब आपके पास 2-3 टर्म्स आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो टर्म्स आती हैं बच्चों, सबसे पहले जो आप टर्म्स पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन, एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशंस की। तो यूनिफॉर्म मोशंस में देखिए, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, इस तरीके से मैं मानता हूं आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं बच्चों आप। पॉइंट ए बी सी डी ई एफ, सबके बीच में जो आपका 50 मीटर 50 मीटर 50 मीटर 50 मीटर एंड 50 मीटर। अब मैंने बच्चों आपसे कहा कि जब आप यहां से A to B जा रहे हैं, A to B जब आप जा रहे हैं तो बच्चे आपको टाइम लगता है 10 सेकंड, लेकिन अगले 50 मीटर चलने में आपको लगता है बच्चों, मान लीजिए 15 सेकंड लगे। अगले 50 मीटर आप पहुंच गए 5 सेकंड में, अगले 50 मीटर में आप पहुंच गए 100 सेकंड लगे बाय चांस। ठीक है, तो बच्चों इस केस में हो क्या रहा है, इस केस में हो क्या रहा है आप देखेंगे यहां पर कि 50 मीटर डिस्टेंस आपने 10 सेकंड में ट्रेवल किया, अगला 50 मीटर आपने किया 15 सेकंड में, अगला 15 मीटर 5 सेकंड में। मतलब आपका जो डिस्टेंस बराबर है लेकिन टाइम आप उसके अकॉर्डिंग बराबर नहीं ले रहे। बात समझ आ रही है? डिस्टेंस आपका बराबर है, हर 50 मीटर जो आप चल रहे हो वो डिफरेंट टाइम में ट्रैवल कर रहे हो। मैं आपको सीधा सा एग्जांपल देता हूँ। आपको जाना है आगरा, ठीक है, तो आगरा में आगरा जाने के लिए 3 पॉइंट पड़े। मान लीजिए मैंने आपको पहले 50, आगरा यहाँ से है 200 किलोमीटर। अब मैंने कहा पहले 100 किलोमीटर चले 4 घंटे में, अगले 100 किलोमीटर चले आप 8 घंटे में, टोटल 12 घंटे हो गए 200 किलोमीटर पहुँचने में। तो बच्चों इस चीज़ से क्या पता लगता है कि आपकी जो मोशन है, जिस गाड़ी से आप जा रहे हैं वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो यूनिफॉर्म नहीं है। दैट मीन्स वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ, नॉन यूनिफॉर्म। तो ये चीज़ क्या शो करती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स डिस्टेंस तो आपका इक्वल रहेगा, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम, ये चीज है इसमें। या फिर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। ये सारे नोट्स बेटा मैं आपको वीडियो के लास्ट में सेंड करूंगा। यस बच्चों, देखिए बेटा, तो अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा कि डिस्टेंस अगर इक्वल है लेकिन टाइम अनइक्वल है तो आपकी क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म मोशन। बच्चों देखो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मैं एक्चुअली आपका सीधा सा एग्जांपल देता हूँ। बाई चांस आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से सोचिए, सारी चीज़ें स्टार्टिंग से सोचिए। आप गाड़ी चला रहे हैं, स्टार्टिंग में आप रेस्ट पर थे क्योंकि आपकी मोशन नहीं है, आपने धीरे धीरे एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया, एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया गाड़ी को, तो धीरे धीरे उसकी मोशन बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है, ठीक है। तो अगर बाई चांस आप एक्सेलरेट, जो आपके पास हाथ में रहता है एक्सेलरेट करने वाला एक्सेलरेटर, उसको फिक्स कर देते हैं, अपने हाथ को फिक्स कर देते हो, आपकी स्पीड बिल्कुल नॉर्मल चलती रहेगी, एकदम बिल्कुल फिक्स, ठीक है, ना तेज होगी ना धीरे होगी, एकदम फिक्स उसमें मोशन में चलेगी, फिक्स स्पीड में चलेगी, तो वो हो जाएगी यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये होता है कि आपके पास जो आपकी स्पीड है वो फिक्स है, कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे आप स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के आते हैं ना, सबकी एक जैसी यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी, बिल्कुल एक जैसी चल रही है। तो उससे ये रहता है कि बाई चांस आप 50 मीटर जाते हो 5 सेकंड में, तो अगले 50 मीटर भी आप चलेंगे 5 सेकंड में। तो ये होती है बच्चे आपकी यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि आप 50 मीटर चल रहे हैं 5 सेकंड में, लेकिन अगले 50 मीटर चल रहे हैं आप 15 सेकंड में, ठीक है।
तो टाइम फिक्स नहीं है, ठीक है, कभी ज़्यादा चल रहे हैं कभी कम चल रहे हैं, तो ये हो जाती है आपकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो एक बार आप यूनिफॉर्म मोशन भी देख लीजिए। तो यूनिफॉर्म में मैंने बच्चा आपको क्या बताया कि 50 मीटर आप चलते हैं 5 सेकंड में, तो अगले 50 मीटर भी आपको 5 सेकंड में ही चलना पड़ेगा, और अगले 50 मीटर भी आपको 5 सेकंड में चलना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए जो आपका डिस्टेंस है 50 मीटर 5 सेकंड में चल रहे हो, और आगे के 50 मीटर भी 5 सेकंड में, एंड देन आगे के 50 मीटर भी आप 5 सेकंड में चल रहे हो, ठीक है। तो इससे क्या पता लगता है बच्चों, इक्वल डिस्टेंस हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो टाइम का इंटरवल है ये 5 सेकंड है टाइम का इंटरवल, तो 50 मीटर चले, अगले 5 सेकंड में 50 मीटर, फिर अगले 5 मीटर में, तो इसको बच्चे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ये आपका होता है बेटा यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो इसके बाद की बेटा अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज आपने अब पढ़ा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी स्पीड आपकी ना बढ़ रही है ना घट रही है, ये आपकी यूनिफॉर्म स्पीड हो गई, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब आप स्पीड कभी बढ़ा के चल रहे हो कभी घटा के चल रहे हो, ठीक है। तो ये आपकी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गई। थैंक यू क्लास। अब बाकी का कंटेंट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो स्टूडेंट्स देखिए बेटा, ये जो आपका कंटेंट है, ये मैंने 1-2 डेफिनेशन लिखी है आपके पास यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस की। डेफिनेशन वही है बेटा जो मैंने आपको बताई थी, और इसके साथ एक ग्राफ भी आपको दिया हुआ है। तो यूनिफॉर्म मोशन में आप देखेंगे, एक बार मैं आपको दोबारा से बताना चाहूँगा। यूनिफॉर्म मोशन में देखिए जो आपका डिस्टेंस है 100 मीटर का जो डिस्टेंस आप चल रहे हैं, ये बेसिकली 20 सेकंड में कवर कर रहे हैं, और उसके बाद 200 पे आप पहुँचे, कितना गैप है 100 का, फिर कितना गैप है 20 सेकंड का, देन फिर 100 का गैप, फिर 20 सेकंड का गैप, मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। तो इसका जो ग्राफ बनता है बेटा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है हमेशा यूनिफॉर्म। आपकी जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है, समान ही है, ना बढ़ रही है ना घट रही है, बिल्कुल जैसी थी वैसी की वैसी ही है। नॉन यूनिफॉर्म देख लेते बेटा, इसमें देखिए वेरिएशन हो रही है। 100 मीटर आप चले 20 सेकंड में, नेक्स्ट 100 मीटर चलते हैं सिर्फ 10 सेकंड में, 20 and 10 30 बन जाता है। तो अगले आप 100 मीटर का जो गैप आता है वो सिर्फ 10 सेकंड में आ जाता है, और इसी तरीके से चलता है। तो ये ग्राफ आपका ऐसे बन जाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। स्टूडेंट ये जो स्पीड और एवरेज स्पीड मैंने आपको यहाँ पर बोर्ड पे लिखवाई है, ये आप अपनी नोटबुक में जरूर ऐड कर लेंगे, और इसके एक्सप्लेनेशन हम बाद में समझेंगे। पहले आप इस कंटेंट को नोट कर लीजिए। इसके अलावा जो भी मैं आपको बोर्ड पे लिखवाने के लिए दूँ वो आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, और 1 by 1 करके हम सारे कंसेप्ट समझते रहेंगे, लेकिन पहले आप ये नोट करने का काम कीजिए। तो स्टूडेंट आपके पास अब हम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी दोनों चीज़ें एक बार आप लिख लीजिए सारे।